So Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving PYQ from NEST examination. So our the first question for today is let AB be the diameter of a circle with radius 1. Radius हमें 1 दिया है. Centered at point O. Let C be a point on the circle such that BOC is 60 degree. D be the foot of the perpendicular from C to AB. C to AB. Okay. And this denotes a circle that touches DB. Okay. And segment DC, the shortest arc of the circle with endpoint BC as shown in the figure. ये छोटा वाला circle है and we have to find this small circle's radius. Okay. तो यहाँ पे हमारा DB यहाँ पे टच कर रहा है और BC आर्क यहाँ पे टच कर रहा है ना, और DC हमारा यहाँ पे टच कर रहा है और हमें ये निकालना है दिस. ओके. तो C जो हमारा पॉइंट है, दिस इज लाइन, C पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है लार्जर सर्कल पे, जो बड़ा सर्कल है ना, और BOC हमारे पास दिया है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री ऑलरेडी है. तो ये जो पॉइंट है, तो ये आ जाएगा sin 60 और है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट्स C के कोऑर्डिनेट्स 1/2 और √3/2 है ना, cos 60 और cos 30 और sin 60. ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये हमारा cos थीटा होता है और ये हमारा sin थीटा होता है. ठीक है. सो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर C टू AB पे हमारा परपेंडिकुलर है, तो इसमें ऑब्वियसली हमारा जो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 0. अब कोऑर्डिनेट ऑफ B के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा हो जाएगा 1 और 0, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, वो भी तो हमारा रेडियस है. नाउ जो हमारा सर्कल है, ये छोटा वाला जो सर्कल है, इसके अगर हम बात करें सेंटर की, तो उसको हम ले लेते हैं x और r. ठीक है. तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो यहाँ पे D पॉइंट है ना, D के कोऑर्डिनेट है हमारे 1/2 और 0, और ये कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये टच कर रहा है. अगर मैं इस छोटे से पॉइंट को E ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो D का पॉइंट क्या था, E के कोऑर्डिनेट अगर मैं x एक्सिस जो है इसका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 + 1/2. ये x एक्सिस पॉइंट बता रही हूँ मैं, है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 है ना, 3/4 हो जाएगा ये वाला पॉइंट हमारा. नाउ अब अगर मुझे DC, ये वाला पॉइंट DC है ना, DC इसको कट कर रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, तो ये वाली लेंथ और ये वाली ये आ रही है एक तरह से मेरा, तो जो मेरा DC दिया है, DC की जो लेंथ है वो कितनी है, √3/2. तो अगर मैं इसको EF ले लूँ पॉइंट, तो DF क्या हो जाएगा एक तरह से, वो मेरा हो जाएगा रूट दिस -r है ना. नाउ सेटिस्फाइंग दिस r, हम ये सारे ऑप्शंस विल बी कीपिंग एट r एंड ओनली D वैल्यू इज सेटिस्फाइंग दिस थिंग. बाकी सारे वैल्यूज नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, तो बाय एलिमिनेशन वी कैन सॉल्व इट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो अब देखो हम क्या करते हैं, पहले x की जगह 0 पुट करते हैं. व्हेन वी आर पुटिंग 0, तो हमारा आंसर f ऑफ 0 इज 0, and when we are keeping x equals to 1, so f of 1 we are getting is 1/√3
रूट टू का क्यूब, मतलब सॉरी रूट नहीं, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2। नाउ इट गोज़ कि हमारा जो फंक्शन है जब 0 से 1 पे जा रहा है, दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये हमें पता चलता है। नाउ अगर हम देखें जो हमारा डिनोमिनेटर है, दिस इज़ लाइंग, ठीक है, व्हेन योर एक्स इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 1। अब उसके बाद क्या कर दिया, इसका क्यूब रूट ले लिया। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 + x 8 क्यूब रूट, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय टेकिंग मतलब इन्वर्स एंड मल्टीप्लाइंग बाय x⁻7। हमें ये इंटीग्रल बनाना है एक तरह से ना, तो हम क्या करेंगे, x⁻7 ओवर 1 का क्यूब रूट, x⁻7 1 + x⁻8 क्यूब रूट, x⁻7 2 का क्यूब रूट, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशंस कर लेंगे, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। So on integrating this, what we will get, this is 1/8, ये हमारा इंटीग्रल है, और ये हम जब करेंगे तो विल गेट दिस 1/2 का क्यूब और 1/8, बट ये ग्रेटर नहीं होगा तो साइन गॉट गेट चेंजेस, है ना, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.099 और ये होगा 125, ऑब्वियसली। सो 1/8 इज़ बड़ा, सो यहाँ पे 1, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओनली ऑप्शन दैट इज़ मैचिंग विद आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इक्वल्स टू बी ए गिवन मीन्स एबेलियन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ ये जब हम इसको ओपन आउट करेंगे, सो दिस विल बी a - b a - 4b, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a इक्वल्स टू b हो जाएगा एंड a इक्वल्स टू 4b हो जाएगा। तो लेट्स एनालाइज द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग same thing which we have derived. Then second is saying that a minus b is singular matrix. तो yes, अगर a equals to b है तब तो बात सही है, बट अगर a minus 4b हमने ले लिया तो this will be -3b which is not singular, हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता। तो here b must be singular, इसको singular होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये नहीं है तो ये this is not always necessarily true. अगेन a minus 4b, तो अगर मैं यहाँ पे 4b लिख देती हूँ तो ये मेरा 4b, अच्छा ये 0 आ रहा है, तो सेकंड जो है इसके लिए तो ट्रू है बट नॉट इन फर्स्ट चॉइस। अगर a इक्वल्स टू b होगा तो अगेन दिस इज़ -3b या -3 है, तो नॉट ऑलवेज ट्रू। a एंड b आर नॉन सिंगुलर इफ इज़ नॉन सिंगुलर। हाँ, लास्ट है कि a एंड b, तो अगर ये दोनों ही मतलब a एंड b नॉन सिंगुलर है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो नॉन सिंगुलर होगी, तो यस, जैसे अब a माइनस b मतलब a इक्वल्स टू b, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ये भी नॉन सिंगुलर होगा। a इक्वल्स टू 4b, ये नॉन सिंगुलर है, ये भी होगा, तो d, a एंड d ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।